अर्धनारी नरवपु प्रचंडोति शरीरवान विभजात्मान भित्युक्तवा तम ब्रह्मांतर्दधेतत। अर्थात सृष्टि के आरंभ में रुद्र आधे शरीर से पुरुष और आधे शरीर से नारी रूप में प्रकट हुए। यह जानकर ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और महादेव ने उन्हें विभाजन की प्रेरणा दी ताकि सृष्टि का संचालन किया जा सके। आइए जानते हैं शिव और शक्ति का रहस्य। शास्त्रों ने पुरुष को तभी पूर्ण माना है जब उससे नारी संयुक्त हो जाती है। नारी के अभाव में वह अपूर्ण रहता है। शक्ति शिव का अविभाज्य अंग है। शिव नर के प्रतीक हैं और शक्ति नारी की प्रतीक है और वे एक दूसरे के पूरक हैं। शिव के बिना शक्ति का अथवा शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। शिव संकल्प करते हैं और शक्ति संकल्प को सिद्ध करती है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है तो आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति का वास है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा गया था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का काम शुरू किया तब उनको ज्ञात हुआ कि उनकी ये सारी रचनाएं जीवनोपरांत नष्ट हो जाएंगी और हर बार उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा। काफी सोच विचार करने के बाद ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास पहुंचे। तब ब्रह्मदेव के अनुरोध पर शिव जी ने स्त्री पुरुष दोनों की उत्पत्ति के लिए अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। शंकर भगवान ने इसी स्वरूप में ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। उनके शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव नजर आए और आधे भाग में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति। अपने इस स्वरूप के दर्शन से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। इस तरह शिव से शक्ति अलग हुई और फिर शक्ति ने अपनी मस्तक के मध्य भाग से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति को प्रकट किया और इसी शक्ति ने फिर प्रजापति दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद सृष्टि की शुरुआत हुई। शिव पुराण के अनुसार शिव पार्वती विवाह के बाद शिव भक्त ऋषिभृंगी ने उनकी परिक्रमा करने की इच्छा व्यक्त की। शिव ने कहा कि आपको शक्ति की भी परिक्रमा करनी होगी क्योंकि शक्ति के बिना मैं अधूरा हूँ। लेकिन ऋषिभृंगी इसके लिए तैयार नहीं हुए। वे शिव और शक्ति के बीच प्रवेश करने का प्रयत्न करने लगे। तब देवी शिव के पास आकर बैठ जाती हैं, परंतु भृंगी भौरे का रूप धारण कर उन दोनों की गर्दन के बीच से गुजरकर शिव की परिक्रमा करने लगते हैं। तब शिव ने अपना शरीर शक्ति के शरीर के साथ जोड़ लिया और अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लिया। शक्ति को अपने शरीर का आधा भाग बनाकर शिव ने स्पष्ट किया कि वास्तव में स्त्री की शक्ति को स्वीकार किए बिना पुरुष पूर्ण नहीं हो सकता और शिव की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। माता पार्वती साधना के माध्यम से शिव के हृदय में करुणा और संभाव जगाना चाहती है, लेकिन पार्वती की साधना अन्य तपस्वियों की तपस्या से भिन्न है। सुर असुर और ऋषि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन माता पार्वती किसी भी इच्छा या वरदान को परे रखकर ध्यान लगाती है। वे अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि संसार के लाभ के लिए तपस्या करती है। जब पार्वती शिव को पाने के लिए साधना करती है तो शिव उन्हें ध्यान से देखते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो वह काली में बदल जाएंगी और उनका रूप भयंकर हो जाएगा। अगर वे आंखें खोले रहेंगे तो वह सुंदर और स्वरूप गौरी बनी रहेंगी। इसके आधार पर वे यह बताना चाहते हैं कि अगर प्रकृति को ज्ञान की दृष्टि से न देखा जाए तो वह डरावनी हो जाती है, यदि ज्ञान के साथ देखा जाए तो वह सजग और सुंदर प्रतीत होती है। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।